ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। रूह अफ़ज़ा हलवा, कबाब, बिरयानी, समोसे, शीर कोरमा, सेवइयाँ, मिठाइयाँ और हाँ खजूर। नहीं, मैंने कोई दावत नहीं रखी। मैं तो बात कर रहा हूं सहरी और इफ्तियारी की। मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के सबसे पाक महीने रमजान की। क्या पाक रमजान की शुरुआत इस्लाम से ही हुई थी या नापाक मुशरिकों की तरफ से? अगर इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन है, आखिर क्यों यहूदी और ईसाइयों में महीने भर के फास्ट नहीं रखे जाते? आज की स्पेशल वीडियो में रमजान और ईद की वो पोल खोली जाएगी जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा रखना फर्ज यानी अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हमसे पहले कौन थे वो जिन पर फर्ज कर दिया गया था? यहूदी या ईसाई? ये तो रोजे नहीं रखते। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी औरतों से हमबिस्तरी यानी सहवास करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए कपड़े हैं और तुम उनके लिए कपड़े हो। खूब पहनो, क्योंकि अल्लाह को पता चल गया कि तुम चुपचाप ये सब करते थे, तो उसने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारे लिए इसे जायज भी कर दिया। या अल्लाह, ये हर जगह सेक्स की बात क्यों आ जाती है? क्या आपको पता नहीं कि हर कोई शादीशुदा या गुलाम लौंडी रखने वाला नहीं होता? और ये कैसा जजमेंट है कि गुनाह करते देखकर गुनाह माफ करके उसे जायज भी कर दिया? क्या आपको डर था कि लोग आपका मजहब छोड़कर चले जाएंगे? तो अब तुम उनसे रात में सहवास करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से क्लियर हो जाए। फिर रोजे को रात तक यानी सूरज डूबने तक पूरा करो और उनसे सहवास ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो। ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, इनके करीब ना जाओ। यहां रात में खाने पीने और सेक्स करने को कहा गया है, लेकिन दिन में खाना पीना है या नहीं ये क्लियर नहीं है। तो क्या ये कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया, या किया गया है लेकिन उसे छुपा लिया गया? क्या सच में पूरे दिन ना खाना पीना ही रोजा है? आज बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि रमजान कहां से आया और इसका क्या मतलब था और इसे किस तरह और क्यों इस्लाम में कॉपी किया गया। चैप्टर 2, चांद के खोने की एंशिएंट कहानी। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। मुसलमान इसे रहमतों और कुर्बानियों का महीना समझते हैं। सूरह बकरा की आयत 185 कहती है कि इसी महीने में कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हुई थी। इसी आयत में अल्लाह ने रमजान के रोजे रखने का फरमान भी दिया था। लेकिन क्या ये रमजान अल्लाह का ही हुक्म है या कुछ और? तो आइए आज हम तारीख में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ ही आगे रमजान की रहमतों का भी तिया पाचा करेंगे। सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर दूर साउथ ईस्टर्न तुर्की में एक जगह है हरान। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुमेरियन मर्चेंट ने इस शहर की नींव रखी। जल्दी हरान मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक कमर्शियल और रिलीजियस सेंटर बन गया। हरानियंस मुशरिक थे। वो जिन खुदाओं की इबादत करते थे उनमें से एक था सीन। हरान के लोग सीन को मून गॉड मानते थे। उन्होंने सीन का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे ए खुलखुल यानी खुशहाली का मंदिर या टेम्पल ऑफ रिजॉइसिंग भी कहा जाता था। दिन की तपिश के बाद रात को चांद के साए में उन्हें ठंडक और आराम मिला करता था। इसलिए दूसरे खुदाओं के मुकाबले मून गॉड सीन की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। यहां तक कि सन गॉड शमश को सीन का बेटा माना जाता था। निंगल सीन की बीवी यानी कि पत्नी थी। हरान की मिथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग एक बार मार्च के महीने में चांद आसमान में कहीं गायब हो गया।
लोगों का मानना था कि चांद प्लेइडेस स्टार क्लस्टर में छिप गया है। काफी दिनों तक हरान के लोग प्रेयर करते रहे, पर चांद वापस नहीं आया। आखिरकार रूठे चांद को मनाने के लिए हरान वासियों ने रोजा रखना शुरू किया। दिन गुजरते गए, मेहनत रंग लाई। 1 महीने के रोजे के बाद हरान से थोड़ी दूर देर कादी नाम की जगह पर चांद लौट आया। हरान के लोगों की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्होंने चांद का धूमधाम से स्वागत किया। आगे चल के यह घटना सालाना जश्न में तब्दील हो गई। चांद के वापस आने का दिन हरान वासियों का एक खास फेस्टिवल बन गया। अब ध्यान दीजिए, वो इसे अल फितर कहते थे। इस्लाम में रमजान के रोजे और ईद उल फितर की बुनियाद यहीं पड़ी। चैप्टर 3, रमजान का अरब पहुंचना। ईसा पूर्व साल 553 में नियो बेबीलोनियन एम्पायर के राजा नेबोनिडस ने अरब इलाकों पे हुकूमत कायम करने की नीयत से मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। नेबोनिडस हरान में पैदा हुआ था और वो मून गॉड सीन का बहुत बड़ा भक्त था। अरब रीजन में उसे एक के बाद एक फतेह हासिल होती गई। वो खुद ताइमा नाम की जगह में आकर रहने लगा, जहां उसने 10 साल बिताए। 10 सालों बाद जब वो वापस हरान पहुंचा तो उसने एखुलकुल मंदिर का रिनोवेशन करवाया। जिन इलाकों को नेबोनिडस ने जीता उनमें से एक था यसरिब, यानी आज का मदीना। नेबोनिडस के साथ साथ इन इलाकों में हरान की संस्कृति, रीति रिवाज और त्योहार भी आए, अल फितर भी। मून गॉड की इंपॉर्टेंस यहां से समझ सकते हैं कि सऊदी अरब के हेल रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को नेबोनिडस के दौर के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। बेसाल्ट पत्थरों पर नेबोनिडस के साथ मून गॉड सीन, सन गॉड शमश और वीनस गॉडेस इस तरह के सिंबल्स उकेरे गए हैं। इंस्क्रिप्शंस में नेबोनिडस को हमेशा क्रेसेंट मून यानी सीन के करीब दिखाया गया है। इस तरह आज के इस्लामिक झंडे में दिखने वाला क्रेसेंट मून यानी हिलाल की जड़ें भी हरानियन तक जाती हैं। यहाँ हम जिन हरानियंस की बात कर रहे हैं, हिस्टोरी बुक्स में उन्हें साबियंस का नाम भी दिया गया है। कुरान की आयतों में साबियंस का ज्यूस और क्रिश्चियन की तरह अहले किताब का दर्जा है, पर कुरान ये नहीं बताता कि वो किन साबियंस की बात कर रहा था, क्योंकि हरानियंस मुशरिक थे और उनके अलावा भी कुछ पैगन्स कम्युनिटीज थीं जिन्हें हिस्टोरियन साबियंस के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। एक मोनोथिस्टिक कम्युनिटी मेंडेन को भी साबियंस में गिना जाता है। मेंडेन्स की पाक किताब किंजा रब्बा है। मेंडेन्स रोजा रखते थे जिसको सोम कहा जाता था। सोम के दौरान वो गुनाहों से बचते थे और रूहानी पाकीज़गी इख्तियार करने की कोशिश करते थे। इस्लाम के रोजे के लिए भी मिलता जुलता वर्ड आता है सोम। मेंडेन्स न्यू ईयर के पहले महीने की 6 तारीख की रात को नाइट ऑफ पावर के तौर पर सेलिब्रेट करते थे। माना जाता है कि इस रात अबेतर की जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। अबेतर मेंडेइज्म का एक रिलीजियस फिगर है। इस्लाम में रमजान के दौरान भी ऐसी ही एक नाइट ऑफ पावर आती है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। और हाँ, बुखारी की एक हदीस में लिखा है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत मोहम्मद या इस्लाम के गढ़ने वालों ने साबियंस के बहुत से रिलीजियस प्रैक्टिस को इस्लाम में शामिल किया। इब्न हिशाम से हमें मालूम होता है कि मोहम्मद साहब को लोग झूठ बोलने वाला साबियन भी कहते थे, जिसके बारे में आप मेरी मोहम्मद सीरीज के पहले एपिसोड से भी समझ सकते हैं। चैप्टर 4, इस्लाम में रमजान की शुरुआत। इब्न नदीम यानी अब्बासी खिलाफत के दौर के मुस्लिम बिब्लियोग्राफर और बगदाद के बायोग्राफर अपनी किताब अल फहरिस्त में बताते हैं कि हरानियंस 30 दिन रोजा रखते थे अपने चांद देवता सीन के लिए। इब्न नदीम उनकी ईद और उनकी सीन देवता के लिए कुर्बानियां भी बताते हैं। इब्न अबी जिनाद भी हरानियंस के 30 दिन के रोजे की बात करते हैं। इब्न अल जुज़ी भी हरानियन के इस महीने के रोजे की बात करते हैं। वो उनके रोजे के बाद गरीब को पैसे देने और जानवरों की कुर्बानी की परंपरा की भी बात करते हैं। इब्न अल नदीम और अल शरस्तानी एक इंडियन सेक्ट जेंद्री किनीश के बारे में भी लिखते हैं, जो रोजा शुरू करते थे अमावस्या में, तो पूर्णिमा में उनका रोजा खत्म होता था और वो पूर्णिमा में एक बहुत बड़ा धार्मिक भोज भी रखते थे, यानी दावत। रमजान के रोजे उसी हरानियन रोजे की कॉन्टिन्यूएशन था। जब नबी मदीना आए तो उन्होंने वहां के ट्राइब्स औस और खजरज के रिलीजियस रिचुअल्स और कस्टम्स को अपनाकर इस्लाम का चोगा पहना दिया।
हर जुमे को इनका धार्मिक भोज होता था, जिसको मोहम्मद साहब ने इस्लाम का पाक दिन बना दिया। ये दोनों ट्राइब्स ने नबी की जंगों में उनका बहुत साथ दिया था। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि इन दो कबीलों की वजह से ही आज इस्लाम का वजूद है, जिनसे मिलने के बाद नबी ने मक्का छोड़कर मदीना रुख किया था और उसी वक्त कुरान में लड़ने और मारने की आयतें भी आनी शुरू हुई थी, जिसे आप मेरी सीरीज द मोहम्मद के जरिए भी समझ सकते हैं। इन कबीलों से मिलने के बाद ही नबी ने बहुत सारी इनकी प्रैक्टिसेस इस्लाम में कॉपी की, ताकि इन्हें इस्लाम में भी इनके पुराने मजहब की छवि दिखाई दे और इन्हें अपना मजहब छोड़ने की तकलीफ ना हो, उसे मिस ना करें। जैसे कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और उसके पहले वजू करना। आई होप कि अब समझाने की जरूरत नहीं है कि नमाज और रोजे का हुक्म मदीना में क्यों दिया गया, मक्का में क्यों नहीं। अब लास्ट में एक ऐसी बात जानते हैं जिससे आपको और बड़ा झटका लग सकता है। वीडियो के शुरू में मैंने इस आयत के बारे में बात की थी, जो कि रात में खाने पीने और सेक्स की बात तो करती है, पर यह क्लियर नहीं करती है कि दिन भर खाना पीना है या नहीं, या दिन भर क्या करना है, कैसे रोजा माना जाएगा, यह कहीं मेंशन नहीं। जबकि रोजा इस्लाम के 5 पिलर में से एक इंपॉर्टेंट पिलर है। दरअसल ये पैगन्स जो 30 दिन के रोजे रखते थे, उसमें वो दिन में खाने पीने से और पूरे मंथ सेक्स से तो दूर रहते ही थे, साथ ही साथ वो दिन भर चुप भी रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। बोलना सख्त मना था। और जैसा कि अब तक हमें पता चलता है कि इस्लाम में कुछ भी बाहर से कॉपी करके उसमें मन मुताबिक बदलाव हो जाता था, जैसे रात में सेक्स अलाउड हो गया, वैसे ही कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस्लाम में रोजे का मतलब खाने पीने से मना ही नहीं है, बल्कि सिर्फ चुप रहना है। और इस बात को कहने वाले लोगों के पास दलील भी मौजूद है, जिसे आजकल के स्कॉलर सिर्फ बहानों से ही काट सकते हैं। तो क्या दलील है वो? क्या कुरान की कोई आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि केवल चुप रहने से रोजा होता है? जी हाँ, एक आयत है जिससे लगता है कि सोम में खाया पिया जा सकता है। सूरह मरियम आयत 26। इसीलिए खा और पी और आंख ठंडी कर, फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह दे मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसीलिए आज मैं बिल्कुल भी किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। यहां तो बीबी मरियम को हुक्म है कि खाओ पियो, सिर्फ बात करना मना है। मतलब कि ये चुप्पी का रोजा हुआ, जैसे हिंदुइज्म में मौन व्रत होता है। इस आयत में क्लियरली सोम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन में इसे रोजा लिखा ही नहीं जाता। खैर जो भी हो, कुल मिलाकर हमें इतना तो समझ आ ही जाता है कि इस्लाम नामी इमारत की ईंटें प्री इस्लामिक पैगनिज्म और दूसरे तरह के बिलीफ से ही ली गई हैं। आइए अब इस भूख प्यास वाले रोजे के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। चैप्टर 5, रमजान के साइड इफेक्ट्स। रमजान बरकतों वाला महीना कहा जाता है, पर मुस्लिम मुल्कों में तो मुसीबतों की ही बरकत होती है। हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स रमजान के बरकतों वाले पाक महीने में ही होते हैं। जब लोग गर्मी के महीने में रोजा रखते हैं, तब डिहाइड्रेशन और लो शुगर लेवल की वजह से सबसे ज्यादा ड्राइवर्स का कंसंट्रेशन, विजन और रिएक्शन पर असर होता है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि रोजे के साथ रमजान में इर्रेगुलर और अनयूजुअल खाने और सोने के टाइम की वजह से लोगों में थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स मक्का और मदीना के हाईवे पर होते हैं। एक तो रमजान के महीने के ज्यादा पिलग्रिम्स, ऊपर से शहर के लोग जिनको इफ्तियार का पहले घर पहुंचने की जल्दी होती है। ये तो थी रिपोर्ट्स। आइए अब कुछ इस्लामिक मुल्कों में ही रमजान की वजह से होने वाले हादसों पर भी नजर डालते हैं। जून 11, 2017 सऊदी गैजेट। जद्दा में रमजान के पहले 10 दिन में 2478 इमरजेंसी कॉल्स हुई थी। रेड क्रेसेंट के हिसाब से मेजॉरिटी कॉल्स इफ्तियार के टाइम की थी। सऊदी रेड क्रेसेंट सोसाइटी जद्दा ने पूरे महीने में 8246 केसेस हैंडल किए, जिसमें से 1342 रोड एक्सीडेंट थे और 2599 हार्ट अटैक और सडन इलनेस के केस थे। सऊदी गैजेट मई 23, 2018। रमजान के दूसरे दिन 10 एशियन मदीना के खजूर के बागान पर काम करने वाले मजदूर एक्सीडेंट में मारे गए।
उम्रा करके वापस आते समय उनकी बस मदीना के पास जुमे के दिन पलट गई। 9 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, एक की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, और 19 जख्मी हुए और कुछ क्रिटिकल। 22 मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 8303 ने लाहौर से उड़ान भरी, लेकिन कराची में लैंडिंग के वक्त एक हादसा हो जाता है। प्लेन में सवार 98 इंसानों की जिंदगी अचानक ही खत्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में एक दिलचस्प बात सामने आई। पायलट ने रमजान का रोजा रखा हुआ था और उसने लैंडिंग के लिए सेट फ्लाइंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि रोजा रखने की वजह से बॉडी शुगर लेवल से नजर धुंधली और एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, और यही चीजें फिर सही फैसला ले सकने की राह में रुकावट पैदा करती हैं। जांच पूरी होने के बाद पीआईए ने पायलट्स को रोजे रखने पे बैन लगा दिया। सर्कुलर में पायलट्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत को हाईलाइट किया गया और कहा गया कि अगर किसी को रोजा रखना है तो वो छुट्टी पे चला जाए। ये तो था इस्लामिक मुल्कों का हाल। अब एक केस अपने देश का भी देख लेते हैं। साल 2021 इंडिया में कोविड महामारी के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े 50 से ज्यादा वर्किंग और रिटायर्ड स्टाफ की मौत सुर्खियों में रही। इनमें 18 प्रोफेसर थे। प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफिशियल्स ने इन मौतों के पीछे रमजान को एक मेजर रीजन बताया। ज्यादातर लोगों ने रमजान का हवाला देते हुए वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। मोमिन भाई रमजान के फायदे बताने के लिए इंटरनेट से इंटरमिटेंट फास्टिंग के आर्टिकल्स दिखाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग 12 से 16 घंटों तक खाना नहीं खाते, लेकिन पानी जरूर पीते हैं, जो कि इस्लाम के रोजे में अलाउड नहीं है। गर्म मौसम में पानी की कमी से किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार बूढ़े और बीमार लोग भी ना चाहते हुए भी ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे या ईमान खोने के डर से रोजे रख लेते हैं। कुवैत, अल्जीरिया, मोरक्को, मलेशिया जैसे इस्लामिक मुल्कों में आपको रमजान के दिनों में पब्लिक प्लेसेस में खाना खाने पर फाइन या जेल तक हो सकती है, और अगर आपने ये हिमाकत पाकिस्तान में की तो पिटाई भी। कामकाजी लोगों, मजदूरों, किसानों के लिए ये महीना जहमत से कम नहीं। त्योहार में आराम सबके नसीब में नहीं होता। एक्स मुस्लिम के लिए तो रमजान और भी बुरी आफत है। अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर उन्हें घर वालों के साथ रमजान की रस्में निभानी पड़ती हैं। और अगर एक्स मुस्लिम आयरलैंड या नॉर्वे के पोलर रीजन के रहने वाले हों, फिर तो 20-22 घंटे का रोजा। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि दुनिया के हिस्सों में दिन और रात की मुद्दत अलग अलग होती है? अमीर और गरीब के भूख और प्यास की शिद्दत अलग अलग होती है। बेहतर होता कि रमजान के महीने में अल्लाह हुक्म देता कि 30 दिन सुबह शाम भूखों को खाना खिलाओ, यतीम, बीमार और बूढ़ों की सेवा करो। ये फर्ज होता तो मुसलमान कितनी खुशियां फैला रहे होते, लेकिन अब फितना फैला रहे हैं। इफ्तियार का टाइम, रोजे का टाइम जो हमेशा बदलता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हर साल ईद को लेकर ही हो जाती है, जब ईद मनाने की 2 तारीखें निकल आती हैं। अल्लाह के परफेक्ट दीन में ऐसे इम्परफेक्शन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मजहब और अकीदे इंसानों की इजाजत से ज्यादा कुछ नहीं। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना भला होगा। झूठ की बुनियाद पर गढ़े गए हजारों साल पुराने ट्रेडिशन को छोड़कर इंसानियत और रोशन ख्याली के साथ जिंदगी बसर करना ज्यादा सही है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी की अचीवमेंट्स और छोटी मोटी खुशियों का जश्न मनाने के लिए आपको किसी मजहब, किताब या खुदा की जरूरत नहीं। इंसानियत हाफिज।